हमारा मन विचलित होने लगता है। और मन इस तरह से विचलित होता है कि जैसे थोड़ी सी हवा चलती है तो पीपल का पत्ता हिलने डुलने लगता है ना, वैसे ही पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते की तरह हमारा मन हिलने डुलने लगता है। कहीं ना कहीं से कोई हवा कानों तक पहुंच जाती है, और वो हवा कानों तक पहुंची तो हमारा मन क्या हिलने डुलने लगता है। ऐसे ही अम्बा कौशल्या के कानों तक एक शब्द पहुंचा, वायु के वेग से शब्द पहुंचा कि राम को रोको, रोको राम को। अब रोकें कैसे? आशीर्वाद दे दिया है। फिर शब्द आया कानों में, केकई अगर क्रूर है तो कौशल्या के हृदय में करुणा होनी चाहिए राम के प्रति, इसलिए आप अपने हृदय की करुणा को श्री राम के सामने प्रकट करिए और राम को बन जाने से रोकिए। आप केकई जैसी क्रूरता का परिचय मत दो, केकई जैसी क्रूरता का परिचय मत दो। आपके हृदय में करुणा होनी चाहिए, इसलिए रोकिए राम को। उसी समय कौशल्या मां ने कहा, राम रुको, रुको। राम जी रुक गए। जैसे ही रुके तो कौशल्या अम्मा ने कहा, बेटा मेरा मन बदल गया, मेरा मन बदल गया। कोई जहरीली हवा आ गई है, क्यों भाई? और उसने मेरी मां के मन को विचलित कर दिया है। कोई मां के कानों तक जहरीली वायु के द्वारा कोई शब्द ऐसा पहुंच गया है कि मां का मन विचलित हो गया है। उसी समय भगवान राम ने अपने बगल में धर्म को खड़ा कर दिया। धर्म खड़ा हो गया और धर्म रोने लगा, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। माता कौशल्या से कह रहा है धर्म, कहीं और नहीं, धर्म तो रामो विग्रहवान धर्मा, राम जी स्वयं धर्म के स्वरूप हैं, लेकिन भगवान की लीला है, भगवान ने धर्म को प्रकट कर दिया। एक शरीर धारण करके धर्म प्रकट हो गया और रोने लगा, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कौशल्या अम्मा ने कहा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं धर्म हूं और आप चाहो तो मेरी रक्षा कर सकती हो। अच्छा, तुम्हारी रक्षा कैसे होगी? धर्म ने कहा कि यदि प्रभु राम बन जाएंगे तो मेरी रक्षा होगी, और यदि प्रभु राम अयोध्या में रहेंगे, बन नहीं जाएंगे, तो मैं सदा सदा के लिए इस धरती से ही चला जाऊंगा, सदा सदा के लिए इस धरती से चला जाऊंगा यदि प्रभु राम बन नहीं जाते हैं तो। और यदि अयोध्या में रह गए तो मैं सदा सदा के लिए ही धरती से चला जाऊंगा, और बन जाएंगे प्रभु राम तो निश्चित रूप से मेरी रक्षा हो जाएगी, मेरा अस्तित्व सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। मेरी प्रार्थना है कि श्री राम को मत रोको, बन जाने। गोस्वामी जी कहते हैं, धर्म स्नेह उभय मति घेरी, 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 भई गति शाप छछूंदर केरी, भई गति साप
सांप छछूंदर केरी धर्म संकट। मैं राम को अयोध्या में रोकूं अथवा राम को वन भेजूं, ये धर्म संकट। जैसे सर्प और छछूंदर, छछूंदर आपने देखा होगा, छछूंदर को देखा होगा आपने। सर्प को तो सभी जानते हैं, छछूंदर को भी जानते हैं। बस अंतर इतना है, छछूंदर से लोग डरते नहीं है, सर्प से लोग डरते हैं। लेकिन सर्प से भी ज्यादा खतरनाक होती है छछूंदर। इस चौपाई से यह सिद्ध हो रहा है, सर्प से ज्यादा खतरनाक कौन होती है? छछूंदर है? अच्छा, छछूंदर की पहचान क्या है? चूहा जैसी लगती है। क्यों चूहा जैसी लगती है ना छछूंदर? तो अंतर क्या है सर्प में और चूहे में? ओ सॉरी, चूहे में और छछूंदर में अंतर क्या है? अंतर इतना ही है कि चूहा चलता रहता है, दौड़ के निकल जाता है, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता है कि चूहा जो है कैसे निकल गया, कब निकल गया। लेकिन छछूंदर भी दौड़ के निकलती, लेकिन छुक 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 आवाज करते हुए निकलती, ज्यादा बोलती है ना? समझती हो ना? ज्यादा बोले जो वो कौन होता है? हाँ, देखो तुम लोगों में कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ा छछूंदर का, इनके ऊपर पड़ गया, इनने तुरंत बोलना शुरू किया। हाँ, बोलती है ज्यादा, है ना? हाँ, बैठो बैठो। ये सभी आगरा से आए हैं और बड़ा विशाल कार्यक्रम कराया था। ये सभी समिति के एक सदस्य हैं, कामताना सेवा समिति का गठन हुआ था, उनके सभी सदस्य हैं। अभी अभी आगरा में जो विशाल कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में इन सभी ने बहुत ही मेहनत से कार्य किया और बड़ा सफल कार्यक्रम रहा। बहुत विशाल कार्यक्रम था, हजारों हजार लोगों की भोजन आदि की व्यवस्था और भी सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। कार्य बहुत अच्छा हुआ, कार्यक्रम सफल हुआ। सभी सदस्यों को, कामताना सेवा समिति के सदस्यों को मेरा आशीर्वाद है। अभी ये लोग यज्ञ की भस्म का विसर्जन करके आए हैं शुक्रताल। अभी अभी वहीं से चले आ रहे हैं। मुझसे कह रहे थे महाराज जी मैं वहां से लौट के आता हूं। श्री अमित वल्लभ शास्त्री जी गिरिराज गोवर्धन से आए हुए हैं। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद है। आप भागवताचार्य हैं। और ये नाम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जरा दूसरा नाम क्या है ये? अच्छा, जेपी चतुर्वेदी, वो भी आए हुए हैं। और अमित वल्लभ शास्त्री जी और उनके साथ में जो सहयोगी हैं वो आ जाएं मंच पर। अच्छा अच्छा, हमारे खन्ना जी का बहुत बड़ा सहयोग है। उन्हीं के विद्यालय में तो ये कथा हो रही है और भरपूर सहयोग कर रहे हैं वो। उनकी धर्मपत्नी विभा जी प्रतिदिन आरती में सम्मिलित होती हैं और व्यवस्था में वो सबसे आगे रहती हैं। आशीर्वाद।
लाओ भाई, इनका समिति के सदस्यों का भी सम्मान कर दें। ले रहा है वो तो आ रही है। वस्त्र क्यों नहीं देते? नारियल देते। करते रहते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की धर्म शने उभय मति घेरी, धर्म सने उभय मति घेरी, धर्म शने उभय मति घेरी, धर्म सने उभय मति घेरी, भई गति शाप छछूदर केरी, भई गति साप छछूदर केरी, भई गति शाप छछूदर केरी, भई गति साप छछूदर केरी, धर्म शनि उभय मति घेरी। धर्म संकट, सर्प और छछूंदर जैसा धर्म संकट आया। सर्प से ज्यादा खतरनाक होती है छछूंदर। सर्प के काटने से आदमी मर जाता है और छछूंदर के खाने से सर्प मर जाता है। अब सोचो जरा कितनी खतरनाक होती है। सर्प के काटने से आदमी मरता है कि नहीं मरता है, और छछूंदर के खा लेने से सर्प ही मर जाता है। अच्छा एक बात आपको बताएं, वो ना खावे छोड़ दे तो अंधा हो जाता है।
धर्म संकट आ गया कि नहीं सर्प के सामने? अगर खाता है तो मरता है और छोड़ता है तो अंधा होता है। अब कल्पना करो, सर्प श्रापित है, यदि वो छोड़ देता है तो अंधा होता है। अंधा सर्प बोलो भाई किस तरह से मरता है, कितने लोग आक्रमण करते हैं उसके ऊपर, किस विडंबना के साथ उसे मारते हैं, कल्पना से परे ये बात। यहां गोस्वामी जी ने कहा कौशल्या जी के सामने धर्म संकट आया, क्या? सर्प और छछूंदर कैसा धर्म संकट, कि मैं राम को अगर रोकती हूं तो निश्चित रूप से मेरे मोह की रक्षा होगी। राम को अगर रोकती हूं तो किसकी रक्षा होगी? मोह की रक्षा होगी, लेकिन धर्म चला जाएगा। और राम को अगर मैं वन भेजती हूं तो धर्म की रक्षा तो हो जाएगी, लेकिन मोह चला जाएगा। क्यों भाई? अब कौशल्या जी को निर्णय लेना है कि मोह को दूर करना है कि धर्म को दूर करना है। क्यों भाई? ये डिसीजन लेना है। इसलिए मैं कहता हूं कि नारी का अस्तित्व बहुत बड़ा है समाज में। नारी डिसीजन भी लेती है तो साधारण डिसीजन नहीं लेती है, सामान्य डिसीजन नहीं लेती है, बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लेती है। कब? जब नारी के जीवन में धर्म होता है तब। जब नारी के जीवन में धर्म होता है तब वो बड़े बड़े डिसीजन लेती है, महत्वपूर्ण डिसीजन लेती है, ऐतिहासिक डिसीजन लेती है। और जब नारी के जीवन से धर्म चला जाता है, केवल मोह ही उसके जीवन में रहता है, तो गांधारी जैसा निर्णय ले लेती है और महाभारत करा देती है। मैंने अंतर बता दिया है, डिफरेंस बताया है। इसलिए आपको गांधारी नहीं बनना है, आपको क्या बनना है? कौशल्या बनना है। कौशल्या बनना है आप। पूरी दुनिया की महिलाओं से कह रहा हूं मैं, क्योंकि हमारी बात सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंच रही है, लेकिन कम से कम भारत की नारी तो समझ ही ले मेरी अंतरात्मा की आवाज और ये शास्त्र का सिद्धांत। भारत की नारी तो समझ ही ले। क्या निर्णय लिया कौशल्या अम्बा ने? इसलिए कौशल्या जी जैसा महान तो कोई है ही नहीं। धर्म ने कहा कि यदि आप मेरी रक्षा करना चाहती हो तो राम जी को वन भेज दो, और यदि मैं दुनिया से सदा सदा के लिए चला जाऊं तो आप राम को अयोध्या में रोक लीजिए। और निर्णय आपको लेना है। आंख बंद हो गई, आगे बैठ जाओ, थोड़ा थोड़ा खिसक के आ जाओ, क्योंकि अब वो जगह तो उतनी ही है, लेकिन आप सबको व्यवस्था बनानी है। माताएं समझदार हैं, इसलिए बैठिए बैठिए। वाह, देखो कितनी समझदार हैं कि आगे बढ़ के जो है पीछे वालों को जगह देते। यही तो समझदारी होना चाहिए। नहीं तो सबसे ज्यादा जो है झगड़ा बैठने पर होता है। सत्य कह रहा हूं मैं, बैठने पर ही सबसे ज्यादा झगड़ा होता। दो स्त्रियां बस में लड़ी और बहुत लड़ी। एक बैठी थी तो दूसरी कहने लगी तुम 1 घंटे से बैठी चली आ रही हो, हमें भी बैठने की जगह दो, हम बहुत देर से खड़ी हैं, थोड़ी सी हमें भी जगह दो, बहुत देर से जो है बैठी तुम चली आ रही हो, हम खड़े हैं, तो अब तुम खड़ी हो जाओ, हमें बैठने की जगह दे दो, क्या दिक्कत की बात है। उन्होंने कहा नहीं हमारी सीट है, हम बैठेंगे, तुम भले ही खड़ी रहो। अरे तो थोड़ा सोचना भी तो चाहिए, एक ही गांव की तो है हम तुम दोनों, लेकिन ठीक है तुम बैठी चली आ रही, थोड़ा सा समझौता कर लिया जाए, अब तुम खड़ी हो जाओ हम बैठ जाएं। कहे नहीं नहीं मैं खड़ी हो ही नहीं सकती हूँ। अच्छा, वो थी ग्राम की प्रधान, वो ग्राम की प्रधान थी महिला जो खड़ी थी, और जो बैठी थी वो सामान्य थी। अब वो बार बार कहे कि हमें भी थोड़ा बैठने दो, हमें भी थोड़ा बैठने दो, तुम्हें शर्म नहीं आती है, हम तुम्हारे गांव की मुखिया हैं, थोड़ा ही सा बैठने दो।
कब से हम खड़ी चली आ रही। उसने तुरंत कहा 2 मिनट हुआ। 2 मिनट बाद जाने क्या सोच के उसने कहा कि जब तुम ग्राम पंचायत चुनाव में खड़ी, जिला परिषद के चुनाव में खड़ी, विधानसभा में खड़ी, लोकसभा में खड़ी, तो बसऊ में खड़ी रहो, बस में क्यों बैठोगी। लेकिन नहीं, यहां की महिलाएं कितनी समझदार हैं, देखो है, स्वयं बैठ रही, आगे बढ़ाई, दूसरों को बैठने के लिए स्थान दे रही। वाह, यही होना चाहिए। आओ, थोड़ा जल्दी आया करो, विलंब से आने की वजह से जगह की दिक्कत आ जाती है, थोड़ा जल्दी आया करो। है वैसे तो आ ही जाती हैं, लेकिन क्या करें, घर के काम काजों को निपटा के आती हैं। अब 5 बजे के बाद तो हमारी समझ में आप लोग ऑफिस से ही आते होंगे, है ना, जो सर्विस कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, तो 5 बजे के बाद घर आते होंगे, फिर तैयार होते होंगे, फिर आप उनके लिए कुछ ना कुछ जलपान वगैरह की व्यवस्था करती होंगी। फिर भी थोड़ा कोशिश करो, 2 दिन की बात रह गई है, कल और परसों। वैसे तो मेरे आने के पहले काफी लोग आ जाते हैं, मैं आता हूं तब यहाँ लगभग कुर्सियां तो भरी ही रहती हैं, आप लोग आ जाते हो। ये हम नहीं कहेंगे कि आप लोग बहुत लेट आते हो, बल्कि हम ही थोड़ा 10-5 मिनट लेट आते हैं। लेकिन आप लोग आते तो रहते हो, लेकिन लास्ट तक आते ही रहते हो, आते ही रहते हो लास्ट। और खास तौर से महिलाएं, आइए सुनिए। आंख बंद हो गई और जैसे ही आंख बंद हुई तो महारानी कौशल्या जी ने देखा कि मेरे कुल खानदान में महाराज हरिश्चंद्र हुए हैं। उन्होंने पत्नी को महत्व नहीं दिया, पुत्र को महत्व नहीं दिया, संपत्ति को महत्व नहीं दिया, धर्म को महत्व दिया है। अच्छा बोलो, हरिश्चंद्र जी ने किसको महत्व दिया? शत्रु धर्म को महत्व दिया, शत्रु धर्म को महत्व दिया है। मैं उसी कुल की कुलवधू, जिस कुल में महाराज हरिश्चंद्र काशी के बाजार में बिक गए, उन्होंने शत्रु धर्म को महत्व दिया है, लेकिन पुत्र और पत्नी को महत्व नहीं दिया। हरिश्चंद्र जी ने स्मशान घाट पर तारा को डांट दिया था, क्योंकि तारा जो है रोहित का शव लेकर के आई थी और शव को दग्ध करना चाहती थी, लेकिन उसके पास देने के लिए कर नहीं था, और कर वसूलते थे महाराज हरिश्चंद्र। तो जिस समय रोहित का शव लेकर के पहुंची और दग्ध करना चाहती थी, उसी समय हरिश्चंद्र जी ने कहा, खबरदार, जब तक कर नहीं ले लूंगा तब तक शव को दग्ध नहीं करने दूंगा। तो तारा ने कहा था, मैं तो आपकी पत्नी हूं, ये आपका पुत्र है, आप पति हैं, आप संबंधों को भूल गए हो। हरिश्चंद्र जी ने एक ही बात कही थी कि मैं पत्नी का त्याग कर सकता हूं, मैं राज्य का त्याग कर सकता हूं, मैं संपत्ति का त्याग कर सकता हूं, संतान का त्याग कर सकता हूं, लेकिन जब तक जिंदा हूं सत्य और धर्म का त्याग नहीं कर सकता हूं। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूं, सत्य धर्म का त्याग नहीं करूंगा। कौशल्या अम्बा ने कहा कि मैं इसी कुल की कुलवधू हूं, मैं पुत्र के पीछे धर्म का त्याग करूं? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं धर्म को प्राथमिकता दूंगी। इसलिए राम जी को हृदय से लगा लिया और क्या कहा, बेटा तुम धर्म की रक्षा करने के लिए जा रहे हो, तुम धर्म की रक्षा करने के लिए जा रहे हो, मेरा आशीर्वाद है। तुमने 14 वर्ष की बात कही कि मां मैं 14 वर्ष बाद लौटूंगा, लेकिन अगर 14 वर्ष में भी धर्म की रक्षा ना हो पाई तो राम 14,000 वर्ष भी तुम्हें वन में रहना पड़े तो रहना, लेकिन जब तक धर्म की रक्षा पूरी तरह से ना हो जाए तब तक अयोध्या आने की आवश्यकता नहीं। 14,000 वर्ष भी रहना पड़े तब भी वन में रहना, लेकिन धर्म की रक्षा होनी चाहिए।
अच्छा एक बात बताओ, हम इस देश में रह रहे हैं, सब जानते हैं कि 70 वर्ष क्रॉस कर पाए कि नहीं, 80 वर्ष क्रॉस, ज्यादा से ज्यादा 80 वर्ष क्रॉस कर लोगे, क्यों भाई? लेकिन स्वस्थ जीवन तो आपका 60 वर्ष का ही है। बोलो भाई, एक बात बताओ, है कि नहीं? 60-62 साल में सरकार रिटायर कर देती है, क्यों करती है कि नहीं? इसका मतलब है कि सरकार भी कह देती है कि अब आप मेरे कार्य के करने के लायक नहीं है, घर में जाइए, बैठिए, आराम करिए। इसका अर्थ यही है, क्यों? यही अर्थ है कि नहीं? तो सरकार ने आपको रिटायर कर दिया, आपको भी विश्वास हो गया कि अब हम कोई काम करने के लायक नहीं है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, जब तक आपकी श्वास चल रही है, आप स्वस्थ थे, आपने कार्य किया, देश का ही कार्य किया, आपने अपने परिवार का भरण पोषण किया, आपने परिवार भरण पोषण के साथ साथ देश की सेवा की आपने। लेकिन जब आप रिटायर हो गए या कामकाज करने के लायक नहीं रहे, तो आप घर के अंदर ही बैठे, लेकिन जब तक श्वास चले तब तक एक ही बात सोचना, अपने लिए मत जीना, अपने देश के लिए जीना प्यारे, अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए। हम कुछ कर नहीं सकते हैं तो शुभकामनाएं तो दे ही सकते हैं। बोलो भाई, दे सकते हैं कि नहीं? अच्छी सोच रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? अच्छी सोच हम रख सकते हैं। और मैं तो एक संदेश दे रहा हूं आपको कि आप देश की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए एक ही संकल्प ले लो कि बस एक ही तमन्ना मेरे मन में है, दूसरी कोई तमन्ना है ही नहीं। तमन्ना है बस यही दिल में, साधना शेष रहना चाहिए। हम रहें या ना रहें, मेरा देश रहना चाहिए, मेरा धर्म रहना चाहिए, मेरा सत्य रहना चाहिए। एक ही सोच हमारी होनी चाहिए। जब तक हमारी श्वास चलती रहे, हम एक ही सोच बना करके चलें कि हमारा सत्य, धर्म और देश ये सुरक्षित होना चाहिए। आज कौशल्या अंबा ने कहा, मेरा सत्य और मेरा धर्म सुरक्षित होना चाहिए। राम जाओ धर्म की रक्षा करने के लिए, जाओ, मेरा आशीर्वाद है।